Good morning class. Welcome back to our next class and this is our second lecture. So class last classes में हमने पढ़ा था invoking fundamental राइट्स और उसमें हमने देखे थे कि जो दलित पीपल हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, वो किस तरह से अपने राइट्स को क्लेम करते हैं और गवर्नमेंट ने किस तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल्स बनाए हैं। तो हमने कल आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इनको गवर्नमेंट किस तरह से पनिश करेगी और इनको किसी तरह से अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। फिर दूसरा हमने देखा आर्टिकल 15 जिसमें जो मार्जिनलाइज पीपल हैं इनको रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। तो हम इसमें देखेंगे कि कितने कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं मार्जिनलाइज्ड पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। As you have read, the government makes law to protect its citizen, yet this is not the only way in which it takes action. So there are specific laws and policies for the marginalized in our country. There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey, etc. The government then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific groups. तो इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाए हैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि किसी भी एस्पेक्ट्स में इन मार्जिनलाइज्ड पीपल को किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इनको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है इन सोशल ग्रुप्स को, इनके लिए भी इनमें बहुत सारे दिए गए हैं। सो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। तो हम देखते हैं कि इसमें सोशल जस्टिस जो है वो दलित्स को या फिर आदिवासी कम्युनिटीज को किस तरह से मिलती है। सो लेट्स सी, एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, both state and central government creates specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. तो देखिए इसमें कहने का मतलब है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस में गवर्नमेंट क्या कर रही है। State government and central government creates specific schemes for implementation in ट्राइबल एरियाज और दलित पॉपुलेशन। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस काम में प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस के लिए दोनों गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर के कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स बनाते हैं, किनके लिए? ट्राइबल के लिए, उन एरियाज के लिए जहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं या फिर दलित पॉपुलेशन रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड hostels for students of Dalit and Adivasi community so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities. तो कहने का मतलब है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको जो है जस्टिस किस तरह से प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज में।
अब देखिए, कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे दलित बच्चों को हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है जहां पे उनको सब्सिडाइज रेट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें एक हॉस्टल का फीस एक मंथ का 3000 है, तो मे भी हो सकता है कि दलित के लिए वो 1500 हो या फिर 1000 पर मंथ हो। तो गवर्नमेंट इस तरह का काम करती है, दलित बच्चों को हॉस्टल्स में सब्सिडीज देती है ताकि वो बच्चे उस हॉस्टल्स में रह सकें और एजुकेशन प्राप्त कर सकें। सो ये इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि ये जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं इनको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो टू गेट एजुकेशन, टू गेट जॉब, टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट हमेशा देखती है कि इनको हमेशा मिले। So in addition to providing certain facilities, the government also operates through laws to ensure that concentrated steps are taken to end inquiry in the system. So कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं to facilitate the Dalit people. So government also operates through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequality in the system. तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसमें जो भी बुराइयां हैं हमारे समाज में और जो भी कारण है इनको दलित बनाने का या फिर जो मार्जिनलाइज करने का, इन सब को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही कड़े स्टेप लिए हैं ताकि जितनी भी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं हमारे समाज में, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो पहला उस तरह का स्टेप्स कौन सा लिया है? वन सच लॉ और पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। सो इसमें हम देखेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट to end equality and inequality। देखिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से रास्ते लिए हैं जो कि असमानता को खत्म करते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी द इज रिजर्वेशन पॉलिसी। पहला है रिजर्वेशन पॉलिसी। सो आप सबको पता ही होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअली एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट क्लासेस को अलग अलग परसेंट रिजर्वेशन रिजर्व किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। सो लॉ इज रिजर्वेशन पॉलिसी टुडे द बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटिन्यूअस। सो कहने का मतलब है पहला क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी, द लॉज विच रिजर्व्स सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन एन इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स where for centuries sections of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations, a democratic government needs to step in and assist this section। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पहला पॉलिसी बनाई है दैट इज रिजर्वेशन पॉलिसी। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए बनाई गई है क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही हमको ये बातें पता है कि जो दलित लोग थे इनको बहुत सारे अधिकार समाज में नहीं दिए गए थे। जैसे कि उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, इनको रोजगार का अधिकार नहीं था, इनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। जिस गांव या फिर जिस लोकेलिटी में ये लोग रहते थे वहां पे जो भी वेल था, जो कुआं था जहां से लोग पानी पीते थे, उस कुएं से इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनको अपर क्लास के गांव में रहने का परमिशन नहीं था। तो कहने का मतलब है बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ एंशिएंट टाइम में हुआ, जिसके कारण ये जो लोग हैं कभी शिक्षा नहीं ले पाए, कभी वो अपने वो स्किल्स नहीं सीख पाए जिससे वो जब जॉब्स कर सके या फिर उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े या फिर इकोनॉमिक स्टेटस उनकी अच्छी हो। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है रिजर्वेशन पॉलिसी। और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके तहत ये जो दलित लोग हैं इनको एजुकेशन में रिबेट मिलता है, जॉब में रिबेट मिलता है,
स्किल्स में इनको रिबेट मिलता है। तो कहने का मतलब है इस पॉलिसी से ये जो लोग हैं इनको भी मौका मिल रहा है कि ये भी मेन स्ट्रीम में आ सके और ये अपने सोसाइटी को और अपने कम्युनिटी को डेवलप कर सके। सो अब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इनको डेवलप करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई और इससे ये लोग डेवलप भी हुए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं लोगों के मन में आ रही हैं। सो पहला क्वेश्चन एराइज होता है हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क। तो गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो काम कैसे करता है, तो इसको हम चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित। तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट होती है और ये सब सरकार के पास है। सो शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट। Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificate. So many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste tribe status. If a particular Dalit caste or a certain tribal is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail the benefit of the reservation. तो देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो काम कैसे करती है। तो आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लगभग 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स में से और 7 यूनियन टेरिटरीज में और जो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसमें भी सरकार के पास डाटा है कि कौन सी कम्युनिटी एसटी में आती है, कौन सी कम्युनिटी एससी में आती है, कौन सी कम्युनिटी ओबीसी में आती है और कौन सी कम्युनिटी जनरल में आते हैं। तो सबके पास लिस्ट है। अब गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए बनाया गया है कि जो भी बच्चे जो कि किससे हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दलित कहते हैं, तो इनको अगर हम कहें एजुकेशन लेना है, इनको किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, तो अगर इनको रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ लेना है तो इनको क्या करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में या फिर उस कॉलेज में जहां पे वो एजुकेशन लेना चाहते हैं। अगर हम जॉब्स की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनको रिजर्वेशन है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इनको भी कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट इनको शो करना पड़ेगा और अगर इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है तो उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत इनको जो है वो एक जॉब मिल जाएगा, किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इनको गवर्नमेंट सेक्टर में एक जॉब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए बनाई गई है ताकि जितने भी मार्जिनलाइज पीपल हैं, दलित लोग हैं, इनको जॉब्स मिल सके। और जॉब्स मिलने की क्राइटेरिया क्या है कि इनको अपने कास्ट का जो सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी बताए गए हैं, वो जो है जाति प्रमाण पत्र जो है इनको बनवा लेना होगा और उस कास्ट सर्टिफिकेट को वो जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं उसको वो दिखाएंगे और दिखाने के बाद उसके बेस पे इनको रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा। अब हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरह की पॉलिसी होती है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि गवर्नमेंट में किस तरह से इनको जॉब्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट में 100 सीट्स है, मींस वैकेंसी है, मतलब 100 सीट्स की वैकेंसी है। तो मान लीजिए अगर हम जानते हैं कि यूआर है या फिर हम कहेंगे जनरल है, इसके बाद ओबीसी, एससी एंड एसटी। सो एससी एंड एसटी आर दलित। तो मान लीजिए अगर हम कहें स्टेट में इनके लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 30% है। इनके लिए अगर हम कहेंगे 40% है और एससी के लिए अगर हम कहेंगे 35% है और एसटी के लिए कहेंगे 30% है। तो इस तरह से कुछ रिजर्वेशन जो है वो डिवाइड किए गए हैं। मींस 100 में से 30% सीट्स किसके लिए हैं, जनरल के लिए होंगे। फिर 100 में से 40% सीट्स किसके लिए होंगे, ओबीसी के लिए होंगे। तो इसी तरह से कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व किए गए हैं किसके लिए, दलित के लिए।
तो दलित को अगर जॉब लेना होगा तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका उनको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हर सेक्टर में, एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, स्किल्स में हो, हर जगह पे एक डिवीजन किया गया है ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट। सो इसी को हम क्या कहते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी कहते हैं। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी एक्चुअली है क्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस स्पेशली टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि जब इनको एजुकेशन में, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में एडमिशंस लेने हैं तो इसमें कट ऑफ मार्क्स निकलते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स मीन्स मान लीजिए कि किसी बच्चे का एग्जाम हो रहा है 150 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स में जर्नल को कितना चाहिए, तो जर्नल को 95 मार्क्स लाएंगे तो वो क्वालिफाई होंगे। ओबीसी अगर 85 लेकर के आता है तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। एससी अगर 75 लाता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, और एसटी अगर 65 लाता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरह के क्राइटेरिया जो है वो हर जगह पे बनाए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस हो या फिर किसी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, यहाँ पे इस तरह के कट ऑफ मार्क्स बनाए गए हैं। अगर 65 लाता है आउट ऑफ 150 तो एसटी वाला जो बच्चा है वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो अगर वो 95 लाएगा तो ही वो क्वालिफाई करेगा, अगर नहीं लाता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो बनाई गई है ताकि ये जो लोग हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ना ही इनके पास एजुकेशन है, ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही स्किल है, तो ये लोग जो है इनको भी मौका मिले और वो आगे आए, पढ़ सके और ये भी मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है। सो दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी दलित लोग हैं वो सारे के सारे क्वालिफाई हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। सो बट ओनली दोज हु हैड डन रीजनेबल वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। तो कहने का मतलब है सारे दलित जो कि अब मान लीजिए कि जितने भी दलित लोग हैं वो सारे के सारे क्वालिफाई नहीं होंगे। कहने का मतलब है वही दलित बच्चा क्वालिफाई होगा जो 65 मार्क्स लाया है, कम से कम 150 में जो 65 मार्क्स लाया है वही क्वालिफाई होगा और उसी को ही एडमिशन मिलेगी, सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दिस स्टूडेंट्स। और गवर्नमेंट जो है इन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी निकालती है जिसमें इनको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हैं। कॉलेज और गवर्नमेंट जो है उनका खर्चा उठाती है और उनको पढ़ाती है हायर स्टडीज में भी। सो इन योर क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक यू विल रीड मोर ऑन रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में, और आप पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरह से होती है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से इसके फायदे होते हैं। सो आई थिंक क्लास आप सबको समझ में आ गया होगा, लॉस फॉर द marginalized. So class, that's all for today. We'll come in next class with next topic. Thank you.